तो इस वीडियो में मैं क्लास 11 के लिए काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्नोत्तर बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? पृथ्वीराज रासो, साकेत, कामायनी या विनय पत्रिका? इसका राइट आंसर विनय पत्रिका हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आंसू की रचना किस कवि ने की? आंसू की रचना किस कवि ने की? बिहारी, नरपतिनाल, जयशंकर प्रसाद, आगे? इसका राइट आंसर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन सा है? निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन सा है? मीराबाई, रसखान, घनानंद, मैथिली शरण गुप्त? इसका राइट आंसर घनानंद हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं निराला, अज्ञे, जगन्नाथ जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त? जिसका राइट आंसर अज्ञे हो जाएगा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे हैं, तो आपको ये याद रखना है। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग? इसका राइट आंसर द्विवेदी युग हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ रीति काल में लिखा गया? साकेत, बिहारी सतसई, विनय पत्रिका, पृथ्वीराज रासो? तो इसका राइट आंसर बिहारी सतसई हो जाएगा। रीति काल का ग्रंथ बिहारी सतसई, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ रीति काल में लिखा गया? तो ये बिहारी सतसई, आपको पता ही है। निम्नलिखित में कौन सी दो रचनाएं भक्ति काल की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी दो रचनाएं भक्ति काल की नहीं है? तो सूरदा सागर, बिहारी सतसई, बीजक, आंसू? ये आपको याद रखना है कि इसके दो आंसर सही होंगे। तो इसका बिहारी सतसई और आंसू भक्ति काल की रचनाएं नहीं है। अब बाकी सूर सागर और बीजक ये भक्ति काल की रचनाएं हैं, ये आपको याद रखना है। इनके दो आंसर सही होंगे, बिहारी सतसई और आंसू। आपको पेपर में इस प्रकार से आएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। फिर आता है निम्नलिखित में भक्ति काल की दो सही प्रवृत्तियों को लिखिए। दो सही प्रवृत्तियां: श्रृंगार रस की प्रधानता, स्वतंत्र सुखाय की भावना, राज्य प्रशस्त की अभिव्यक्ति, भाव पक्ष एवं कला पक्ष का समन्वय? इसका राइट आंसर स्वतंत्र सुखाय की भावना और भाव पक्ष एवं कला पक्ष का समन्वय हो जाएगा। इसके भी दो आंसर, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं आधुनिक काल की हैं? निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं आधुनिक काल की हैं? जिसका राइट आंसर साकेत हो जाएगा और कमायनी, ये दोनों इसके राइट आंसर। कौन सी रचना आधुनिक काल की है? तो कमायनी और साकेत आधुनिक काल की हैं। और विनय पत्रिका और पद्मावत ये आधुनिक काल की नहीं है, ये आपको याद रखना है। साहित्य सुधा निधि के संपादक हैं, साहित्य सुधा निधि के संपादक हैं जगन्नाथ दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका राइट आंसर जगन्नाथ दास रत्नाकर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। हरिऔध का एक हरिवद हरिऔध का जन्म स्थान है एटाबाद, निजामाबाद, काशी, फरुखाबाद? तो इसका राइट आंसर निजामाबाद हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है। प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है। लहर, आंसू, झरना या कमायनी? इसका राइट आंसर कमायनी हो जाएगा, ये आपको याद रखना। प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है कमायनी में, आपको याद रखना है। कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा में, पर वीणा पर, लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर? तो इसका राइट आंसर चिदम्बरा हो जाएगा, चिदम्बरा पर। निहार कृति है, निहार किसकी कृति है?
जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, निराला की। तो इसका राइट आंसर महादेवी वर्मा की हो जाएगी। निहार, नीरजा, रश्मि गीत, दीपशिखा, ये महादेवी वर्मा की हैं कृति। तो आपको याद रखना है कि निहार महादेवी वर्मा की है। इसके बाद आता है निम्नलिखित में कौन से प्रयोगवादी कवि कौन है? निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? भूषण, बिहारी, सुमिंदर नंदन पंत, अज्ञे। तो इसका राइट आंसर अज्ञे हो जाएगा। प्रयोगवादी कवि अज्ञे हैं, यह आपको याद रखना है। अनामिका के रचयिता हैं, अनामिका के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सुमिंदर नंदन पंत, निराला, अज्ञे। तो निम्नलिखित में प्रयोगवादी कवि अनामिका के रचयिता निराला जी हैं, ये आपको याद रखना है। अनामिका के रचयिता। निम्न कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं? परमानंद, नाभादास, नंददास, नाभादास, चतुर्भुजदास। तो इसका राइट आंसर नाभादास हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। रीति काल के किस कवि ने वीर रस की रचना की? रीति काल के किस कवि ने वीर रस की रचना की? घनानंद, भूषण, बिहारी, सेनापति। तो इसका राइट आंसर भूषण हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तार सप्तक, तार सप्तक के संपादक हैं, तार सप्तक के संपादक हैं निराला, महादेवी वर्मा, अज्ञे, श्याम नारायण पांडे। तो इसका राइट आंसर अज्ञे हो जाएगा, ये आपको याद रखना। तार सप्तक के संपादक अज्ञे हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है कमायनी महाकाव्य। कमायनी महाकाव्य के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो कमायनी के जयशंकर प्रसाद हैं, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो या कमायनी। तो इसका राइट आंसर पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आता है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कबीरदास। तो इसका राइट आंसर तुलसीदास हो जाएगा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आता है तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की किस ब्रज भाषा में, भोजपुरी में, अवधी में, खड़ी बोली में। तो इसका राइट आंसर अवधी में हो जाएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी में की है। इसके बाद आता है रीति काल का अन्य नाम है स्वर्णयुग काल, स्वर्ण काल, उद्भव। रीति काल का अन्य नाम है, रीति काल का अन्य नाम है स्वर्णयुग काल, उद्भव काल, श्रृंगार काल, संक्रांति काल। इसका राइट आंसर श्रृंगार काल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। फिर आता है कविवर बिहारी की रचना है गंगा लहरी, सतसई, रस मीमांसा, वैदेही वनवास। जिसका राइट आंसर सतसई हो जाएगा। कविवर बिहारी की रचना सतसई है। फिर आता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना काल है पूर्व काल, भक्ति काल, आदिकाल, रीति काल। तो इसका राइट आंसर आदिकाल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। पृथ्वीराज रासो की रचना काल आदिकाल है। तार सप्तक के संपादक हैं, तार सप्तक के संपादक हैं कुंवर नारायण, अज्ञे, श्रीधर पाठक, हरिऔध। तो इसका राइट आंसर अज्ञे हो जाएगा। तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी हैं, ये आपको याद रखना है। रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं, रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं बिहारी, माखनलाल चतुर्वेदी, भिखारी दास ठाकुर। तो इसका राइट आंसर भिखारी दास हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अखरावट के रचनाकार हैं, अखरावट के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, संत कबीर, जगन्नाथ रत्नाकार, घनानंद। तो इसका राइट आंसर मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। अखरावट के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ये आपको याद रखना है। फिर आता है भक्ति काल की रचना है साकेत, विनय पत्रिका, लहर, प्रेम माधुरी। तो इसका राइट आंसर भक्ति काल की रचना
विनय पत्रिका है, तो आपको ये याद रखना है, भक्ति काल की रचना विनय पत्रिका है। छायावाद के कवि हैं, छायावाद के कवि हैं कुंवर नारायण, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, मक्खनलाल चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद हैं। फिर इसके बाद आता है मैथिली, मैथिली शरण गुप्त की रचना है लोकायतन, परिमल, भारत भारती, परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर भारत भारती हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती है। अष्टछाप के कवि नहीं हैं, अष्टछाप के कवि नहीं हैं नंददास, सूरदास, छीत स्वामी, भिखारी दास। तो अष्टछाप के कवि भिखारी दास नहीं है, ये आपको याद रखना है। प्रयोगवादी कवि हैं महादेवी वर्मा, सुमिंदर नंदन पंत, निराला या गिरजा कुमार माथुर। इसका राइट आंसर गिरजा कुमार माथुर है। तो मैंने 54 से लेकर 88 तक के प्रश्न उत्तर बता दिए हैं। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। गद्य साहित्य का इतिहास या काव्य साहित्य का इतिहास मैंने पार्टों में वीडियो बना दी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।